फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस बच्चों को बहुत परेशान करता है। अब काहे परेशान करता है? काहे कि ये इकलौता ऐसा टेंस है जो 12 सेंटेंसों में ये इकलौता ऐसा सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है ना कि हम अपनी आदतें, मतलब पुरानी आदतें बताते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। सबसे पहले पहचान, देखिए इंसान हो या टेंस, दोनों का कुछ ना कुछ पहचान होता ही है। तो पहचान क्या है? इस काल में भूतकाल, पास्ट में कामों का होना पाया जाता है, यानी कि पास्ट मतलब जो बीता हुआ हमारा है कल, उसी को, तो उसके बारे में जो हमारे काम हुए रहते हैं, जो हमारी आदत है, वो व्यक्त किया जाता है। फिर इस तरह के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, या, ये, ई इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे राम पढ़ता था, सोनू खेलता था, तुम नाचते थे, वह गया, मैं आई, तुमने पेन दिया। इस तरह के वाक्य जब आए तो आपको तुरंत समझ लेना है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए नियम भी होता है भाई, जैसे हमारे जीवन के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही हर टेंसेस के भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं। आप मेरे टेंसेस वाले वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने उसमें फैमिली मेंबर करके समझाया है कि टेंस के 3 बेटे थे। अब ये जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ये पास्ट का पहला बेटा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के 4 बेटे को मैंने पढ़ा दिया, वो आप जाके हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो बच्चे जान रहे होंगे टेंसेस के बारे में वो जान रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्ट में आपको बता दूं, सब्जेक्ट जो है वाक्य में काम करता है। जैसे गांव में कहते हैं ना कुछ करता जो, तो सब्जेक्ट माने करता, वो वाक्य में कुछ ना कुछ करता रहता है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि कभी थकता नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। बड़ा छोटा स्ट्रक्चर है इस सेंटेंसेस का। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह नदी में कूदता था, देखिए ता था आ गया। सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, ई आ गया। ठीक, तुमने मुझे एक कलम दिया, या इस तरह का, यानी तुमने मुझे एक कलम दिया, बीत गया। कूदता था यानी कि पहले कूदता था, तो बीते हुए कल की बात हो रही है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता ही है। अब देखिए कैसे, वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट। नदी में, देखिए सब्जेक्ट कैसे पा सकते हैं? कौन कूदता था? वह कूदता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये नियम जो होता है ना, बच्चे समझ नहीं पाते। जैसे मैथ के फॉर्मूले में a + b² का a² + b² एकदम सेम रखते हो, ऐसे ही सब्जेक्ट यहाँ है तो आप सब्जेक्ट रखो। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो कूदना का जंप का सेकंड फॉर्म होता है जंप्ड। ही जंप इन द रिवर। वह नदी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर, सिंपल। अब सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, कौन हिंदी पढ़ाया? सीता ने पढ़ाया। वाक्य में कौन काम कर रहा है? सीता काम कर रही है। तो सीता क्या हुई हमारी? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। तो सीता। अब टीच भी होता है पढ़ाना। अब टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट। क्या होता है? टॉट, TAUGST। तो सीता टॉट मुझे, सीता टॉट मी हिंदी। सीता टॉट मी हिंदी, इस तरह से आप बनाएंगे। अब तुमने मुझे एक कलम दिया, तुमने मुझे एक, अब एक बात ध्यान रखिए, नोट, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। जैसे और सब सेंटेंसेस में देखते हैं कि हैज आ गया तो ही सीट के साथ, इस तरह का नहीं है यहाँ पे। चाहे कर्ता एक वचन हो, कर्ता जो काम करने, कर्ता नहीं समझे, जो काम करने वाली की संख्या जो यहाँ पे है, चाहे एक है या फिर एक से अधिक रहे, तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो तुमने मुझे एक कलम दिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू। दिया का गिव होता है, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव। यू गेव मी ए पेन। अब देखिए यहां पे, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक बार देख लीजिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। इसी तरह से सेंटेंस बनता है कि जो भी स्ट्रक्चर है आप उसी स्ट्रक्चर पर रख दो, सेंटेंस गलत होगा ही नहीं। अब कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, तो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो इस तरह से राम खेलता था, राम प्लेड, तुम हंसते थे, यू लाफ, मैं नाचता था, आई डांस्ड। ठीक,
इस तरह से छोटा छोटा सेंटेंस मैंने बताया, थोड़ा ऑब्जेक्ट अदर वाला भी बता दिया। अब हम लोग इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में तो जादू हो जाएगा, जादू चमत्कार दिखाने वाले। तो चलिए अब हम लोग निगेटिव देखते हैं। अब हम लोग निगेटिव देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं चमत्कार दिखाऊंगी, भाई कुछ जादू होने वाला है। जादू ये होने वाला है कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म था उसको हम लोग घर भेज दिए, बस तो टांग के बहुत जाओ तुम्हारा काम खत्म। आपको सही में बस इतना रोले था इसका पास्ट इंडेफिनिट में। बस अगर सिंपल टेंस है तो क्या कहते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। अब देखते हैं। नहीं, अगर निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आ जाएगा, आप वहां पे निगेटिव जैसे सेंटेंस आ जाएगा, आप वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, एकदम साधारण आ जाओ अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। बस थोड़ा सा रोल था वर्ब के सेकंड फॉर्म का, गया उसको बस्ता उस्ता पहना के तैयार करके भेज देंगे हम, कि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वैसे लगाना है, ध्यान है डिड नॉट लगाना है, ठीक है। अब देखिए वही सेम है बट यहाँ पे डिड नॉट लगाना है। मैं मंदिर नहीं जाती थी, मैं मंदिर नहीं जाती थी, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई। अब नहीं आ गया तो आई डिड नॉट, डिड नॉट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू टेम्पल। हुआ कि नहीं, आई सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर हो गया, ठीक। अब है हम नहीं कद्दू खरीदते थे, सही बात है, पसंद नहीं है कद्दू, तो हम नहीं कद्दू खरीदते थे, तो वी। अब एक चीज और, या वर्ब या सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, या सिंगुलर नंबर हो प्लूरल नंबर हो, डिड नॉट का ही यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं कि डू कहाँ लगेगा डच कहाँ लगेगा, इसमें इस झंझट से तो आप बची जाओगे। यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आए तो डिड नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, डिड नॉट ही लगेगा, कोई डिफरेंसेस कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं कर, ऑब्जेक्ट हम बहुवचन है लेकिन इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। तो वी did not buy, अब ऐसे बॉट लगाना पड़ता सेकेंड फॉर्म, लेकिन नहीं आ गया तो बाय लगाएंगे, बाय पंपकिन। वी डिड नॉट बाय पंपकिन, हम कद्दू नहीं खरीदते थे। अब है प्रधानमंत्री गांव नहीं आते, तो भाई कहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री बन गए, बिजी हो गए भाई, कहाँ आएंगे गांव, तो प्रधानमंत्री गांव नहीं आते थे, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, हम शॉर्टकट में लिखते पीएम डिड नॉट। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर एक वचन है लेकिन फिर भी डिड नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे करता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड नॉट का यूज करेंगे। पीएम डिड नॉट कम विलेज, ठीक। वह अमेरिका नहीं गया, या वाला भी आ सकता है, तो वह अमेरिका नहीं गया लास्ट में आया, तो यहां भी लिखेंगे ही did not go America, he did not go America, ठीक है जी, हो गया। तो इस तरह से निगेटिव में आप हर जितना बड़ा टेंस हो जैसा भी हो आप बना सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो हमसे। तो मैं ये तो छोटा छोटा ये स्ट्रक्चर, कुछ कोई टेंस में गलती होगा ही नहीं बनाने में, बस एक बार रफ के ऊपर आप स्ट्रक्चर लिख लो अपने आप से, देख के नहीं आता तो फिर देख के लिख लो, फिर कोशिश करो कि बिना देखे स्ट्रक्चर लिख लो, जितने भी सेंटेंस हैं स्ट्रक्चर पे फॉलो करो, सेम मैथमेटिक्स की तरह करो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वैसे स्ट्रक्चर पे सीधे सीधे। जैसे ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, है कि नहीं है। तो इस तरह से एकदम सेम स्ट्रक्चर पे बना। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में दो तरह के देखना पड़ता है, एक फर्स्ट टाइप एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप क्यों देखना पड़ता है, इसके लिए मैंने एक फूफा जी वाला वीडियो बनाया स्पेशल, वो आप देख सकते हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जब जो प्रश्नवाचक शब्द होते, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक, कितना, ये सब आए, तो उसमें जो क्या शब्द होता है, ये क्या हमारे जो है फूफा जी का रोल निभाते हैं। अगर ये क्या सेंटेंसेस के पहले आ जाए तो उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। जैसे क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, क्या राहुल गोली खेलता था, क्या तुम जेल जाते थे। इस तरह से जब ये क्या पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जो इस सेंटेंस की सहायक क्रिया है उसको पहले लिखते हैं क्या के रूप, क्या के अंग्रेजी के रूप में। अब देखिए कैसे, अभी आपको बता देती हूँ नियम पे।
जैसे सबसे पहले क्या है, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यही है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डिड लिखेंगे। तो जब ये कब लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर कब फॉलो होगा, जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरुआत हो रहा है। ये नहीं कि बीच में क्या है तब नहीं, बीच में क्या रहेगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे, लेकिन क्या से अगर शुरुआत हो रहा है तो आप डिड से स्टार्ट करोगे, जो सेंटेंस की सहायक क्रिया है। तो डिड रमेश, अब देखो कहीं से हम अपने मन से नहीं लिख ले रहे हैं, डिड लिख दिए पहले, सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पीटना का बीट। ध्यान रहे निगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द आने पर भी हम सेंटेंस में डिड लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते, ये नहीं कि नहीं वाला आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, फिर इंट्रोगेटिव आया तो सेकंड फॉर्म, नहीं, जब नहीं आ जाएगा तब भी और प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तब भी। ठीक है, तो डिड रमेश बीट दैट बॉय, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत लगाना भूलिए, नंबर कट जाएगा। क्या तुम जेल जाते थे? अच्छा, जेल जाते थे, ऐसा कौन सा काम करते थे? तो क्या तुम जेल जाते थे, क्या से शुरू हुआ, तो मैंने बताया कि क्या की अंग्रेजी व्हाट में लिखेंगे, तो क्या की अंग्रेजी हम लोग डिड लिखेंगे। ठीक, अब डिड यू सब्जेक्ट गो टू प्रिजन, मिस होता है जेल, डिड यू गो टू प्रिजन, क्या तुम जेल जाते थे, इस तरह से बनाएंगे। डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ठीक, अब है क्या राहुल गोली खेलता था, तो क्या 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 अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है जो सेंटेंस पहले क्या से शुरू होता है। तो डिड राहुल प्ले मार्बल, डिड राहुल प्ले मार्बल्स। इस तरह के सेंटेंसेस आपको कहीं दिखे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो ध्यान रखिएगा, डिड से स्टार्ट करना, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप बहुत इजी है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैंने फर्स्ट टाइप में यही स्ट्रक्चर था, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो देखिएगा यही था, इतना था, बस इसी में आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिए, सिंपल, कुछ नहीं है कठिन। क्वेश्चन वर्ड आगे से। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है देखिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हच, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये सारी चीजों को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, अब कब बीच में आ रहा ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं तो उसी को इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, तो सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी ही सबसे पहले हम लोग को लिखना है। तो व्हेन, अब है व्हेन क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब डिड, एकदम स्ट्रक्चर पे चलना है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, कौन कानपुर गया, तो पिताजी। तो व्हेन डिड फादर, सॉरी योर फादर, योर फादर गो टू कानपुर। अब इतना तो आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा कि भाई सेकंड इंट्रोगेटिव है तो इसमें भी डिड का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में रहेगा, ध्यान रहेगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है डिड के साथ। अब उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, कैसे आ गया हाउ बीच में, तो ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हाउ डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, फिर दिस क्वेश्चन, यह है प्रश्न। अब है तुम्हारे मित्र आज यहाँ तुम्हारे नहीं रहेगा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया, क्यों गया भाई, मैंने मना तो किया था, साथ में ही जाते हम लोग, बैक बेंचर हैं। तो तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया, तो क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले लिखेंगे वाई डिड, ध्यान रखिएगा इसमें चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो बहुवचन इंट्रोगेटिव के साथ भी वही रूल होगा, डिड का ही यूज होगा। तो वाई डिड योर फ्रेंड गो टू स्कूल। ठीक, इस तरह से ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट पूरा टोटल टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस सिंपली नॉट लग जाता है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो।
मैंने पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारा वीडियो मैं एक आप लोग को बनाती रहूंगी। और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए भाई, थोड़ा मेहनत लगता है, अभी हम भी नए नए हैं तो थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।